नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन है सोमवार, तारीख 25 मार्च 2024। चलिए जानते हैं फटाफट आज दिन भर की ताजा समाचार। आज का पहला न्यूज आ रहा है दोस्तों, 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए इसमें 200 ICU बेड, 100 ऑक्सीजन बूथ और 5G नेटवर्क की सुविधा, गुफा तक रोड की व्यवस्था और 6 लाख श्रद्धालुओं के हिसाब से इंतजाम किया गया है दोस्तों। 100 ऑक्सीजन बूथ जहां श्रद्धालु सांस ले सकेंगे। बालटाल से गुफा तक का 14 किलोमीटर रूट चौड़ा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 29 जून से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रहा है। यात्रा 52 दिनों तक चलेगी। पिछले बार 1 जुलाई से 60 दिन तक चली थी। इस बार बर्फबारी देर से हुई और अब तक की जारी है। गुफा क्षेत्र में 10 फीट से ज्यादा बर्फ है। यात्रा के दोनों रूट पहलगाम और बालटाल से गुफा तक 2 से 10 फीट बर्फ में दबे हैं, इसलिए इसके जून तक पिघलने के आसार कम हैं। ऐसे में सेना यात्रा रूट को हर मौसम के हिसाब से तैयार कर रही है। पहली बार दोनों रूट पूरी तरह 5G फाइबर नेटवर्क से लैस है। बर्फ पिघलते ही 10 मोबाइल टावर लगेंगे। 24 घंटे बिजली के लिए ज्यादातर खंभे लगाए जा चुके हैं। खबर है दोस्तों, केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। स्मृति बोली, कुछ कंपनियों ने शराब नीति बनाई, उनके वकीलों ने इस तर्क को खारिज नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में PMLA कोर्ट ने 22 मार्च को शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया। केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई दोपहर 2:15 से शाम 5 बजे तक चली थी। कोर्ट ने फैसला सुनाने में भी 3 घंटे का वक्त लिया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। केजरीवाल को 21 मार्च को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया था। वहीं स्मृति ईरानी ने बताया कि कोर्ट में ईडी की तरफ से फैक्ट रखे गए कि कुछ खास कंपनियों ने शराब नीति बनाई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के केस भी वकील ने इसका खंडन नहीं किया। शराब पॉलिसी बनाने में अरविंद केजरीवाल के करीबी विजय नायर की भूमिका थी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शन भी उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन के अंतर्गत महेंद्र मेयर्स राधा इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ ट्रांसफर करते हुए हैं दस्तावेज। खबर आ रही है दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपनी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 में रीजनल पार्टी को देगी समर्थन। 19 अप्रैल को इन राज्यों में जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी ने फैसला लिया है कि इन राज्यों में उनकी रीजनल पार्टी को अपना समर्थन देगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 22 मार्च को कहा, मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP को बढ़ावा देने के लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दोनों सीटों शिलोंग और तुरा पर NPP प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यह बात कही है। अगला खबर है दोस्तों, भाजपा CEC की बैठक में PM मोदी शामिल हुए। लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में शनिवार यानी 24 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक देर रात तक चली। इसमें PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी में शामिल हुए। चर्चा में शामिल होने के बाद रात 12 बजे PM सहित अन्य नेता वापस लौटे। बैठक में लोकसभा चुनाव सहित 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी सभी तक 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें सभी 291 नामों का ऐलान हो चुका है। एक न्यूज गुवाहाटी के IIT कॉलेज से है दोस्तों। ISIS में शामिल होने के लिए IIT स्टूडेंट हिरासत में। कमरे से मिला आतंकी संगठन के जैसे काला झंडा, इस्लामिक स्क्रिप्ट भी बरामद। गुवाहाटी IIT के एक छात्र को 23 मार्च को असम के हाजो में पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप है कि छात्र आतंकी संगठन IS का समर्थक है। वो बायोटेक्नोलॉजी का 4थे वर्ष का छात्र है। छात्र के कमरे से आतंकी संगठन के मिला हुआ काला झंडा और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में यूपी से 9 नाम। अजय राय को बनारस, दानिश अली को होमराह और कानपुर से आलोक मिश्रा को टिकट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट आ गई है। इसमें यूपी के 9 नाम हैं। वाराणसी से अजय राय, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। अगला खबर है दोस्तों, सी विजिल ऐप को लेकर के। इस पर अब तक 173 शिकायतें दर्ज हुई है। बिना परमिशन पोस्ट बैनर लगाने, पैसा बांटने के मामले पहुंचे आयोग तक। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगे होने के बाद प्रदेश में 250 शिकायतें विजिल ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा चुकी है। इसमें बिना परिश्रम के पोस्ट बैनर लगाने, गिफ्ट और कूपनें बांटने
पैसा बांटने, धार्मिक प्रलोभन देने समेत अन्य मामले शामिल हैं। कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है कि शिकायत के बाद सभी कंप्लेंट की जांच कर ली गई है। अगला खबर आईपीएल से है दोस्तों। आंद्रे रसेल 200 आईपीएल 6 लगाने वाले 9वें खिलाड़ी। पंजाब ने दिल्ली को 17वीं बार हराया। एसआरएच ने लगाए पारी में 15 छक्के। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 में शनिवार को पहला डबल डेयर खेला गया। दिन के पहले मुकाबले में पंजाब किंग ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। वहीं शाम को रोमांचक मुकाबले में केकेआर को एसआरएच पर 4 रन की जीत मिली। पंजाब किंग ने आईपीएल में सबसे ज्यादा बार आरसीबी को हराया है। अब इस रिकॉर्ड में दिल्ली कैपिटल भी शामिल हो गई है। दोनों को पंजाब ने 17 बार हराया है। दूसरी ओर कोलकाता के आंद्रे रसेल ने आईपीएल में 200 सिक्सर पूरे कर चुके हैं। वह ऐसा करने वाले 9वें प्लेयर बने। जानते हैं शनिवार के दोनों मैचों में टॉप रिकॉर्ड। अगला खबर आईपीएल से ही है दोस्तों। क्लासन की पारी पर हर्षित राणे ने फेरा पानी। जी हाँ, 5 बॉल पर 7 रन डिफेंड किए। केकेआर 4 रन से जीता। चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। कोलकाता नाइट राइडर ने शनिवार रात के मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। आखिरी ओवर में सनराइजर्स को 13 रन की जरूरत थी। यहां लगा चुके हेनरी क्लासन ने अपनी पहली पर 6 लगा दिए, लेकिन केकेआर के तेज गेंदबाज हर्षित राणे ने 5 बॉल पर 2 ही रन देकर 2 विकेट झटके और टीम को 4 रन से जिता दी। कोलकाता से आंद्रे रसेल ने महज 25 बॉल पर 64 रन बना दिए थे। उन्होंने दूसरी पारी में 2 विकेट भी लिए, इसलिए वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं हर्षित राणे मैच में 3 विकेट लिए। हैदराबाद से क्लासन ने 29 बॉल पर 63 रन की पारी में 8 6 लगाए। पिछले दिनों बिहार के बोर्ड रिजल्ट आउट हो चुके हैं दोस्तों। बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट आउट। 6 सालों में अब तक बेस्ट पासिंग परसेंटेज। तीनों स्ट्रीम में लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड के 12वीं के बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट आ चुके हैं। मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटर यानी 12 की रिजल्ट और टॉपर्स के नामों की घोषणा की। साइंस स्ट्रीम मृत्युंजय कुमार ने 96.2, कॉमर्स स्ट्रीम में प्रिया कुमारी ने 95.56 और आर्ट्स में तुषार कुमार ने 96.4 मार्क्स के साथ टॉप किया। रूस की राजधानी मॉस्को से है दोस्तों। मॉस्को आतंकी हमले में अब तक 143 और 11 गिरफ्तार। रूस बोला खून का बदला खून से लेंगे। देश में आज राष्ट्रीय शोक। जी हाँ दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में क्रॉस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 143 हो गई है। हमले के लगभग 24 घंटे बाद शनिवार को राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने 24 मार्च को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषणा की। पुतिन ने कहा कि हमलावरों से यूक्रेन की तरफ से भागने की कोशिश की। सभी को पकड़ लिया गया है, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। पुतिन ने कहा कि हमारे दुश्मन हमें बांट नहीं सकते। रूस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 हमलावर हैं और 7 लोग की मदद करने वाले बताए जा रहे हैं। आरटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सिक्योरिटी सर्विस के चीफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया है कि 4 संदिग्ध सफेद रंग की कार में भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रूस यूक्रेन बॉर्डर से पकड़ा गया। सभी को मॉस्को में ले जाया जा रहा है। और आईपीएल से रिलेटेड है दोस्तों। केकेआर एसएचआर यानी कि हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच मैच में 19.4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक बार। जी हाँ, कल की बड़ी खबर ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े रही। कोलकाता नाइट राइडर केकेआर और सनराइजर हैदराबाद के बीच शनिवार को खेले गए आईपीएल में तीसरे मैच ने ओटीटी पर ओवर व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मैच को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर एक साथ 19.4 करोड़ लोग से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। अगला खबर है दोस्तों फास्टैग को लेकर के। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 अप्रैल से हो जाएंगे बंद। बैंक डीएक्टिवेट या ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे। जी हाँ, अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा ले दोस्तों, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लॉक कर देगी। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं हो पाएगा। ईडी की कस्टडी से सीएम केजरीवाल ने जारी किया पहला ऑर्डर। दिल्ली में अब जेल से चलेगी सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी में होते हुए अपना पहला आदेश जारी किया है। उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा। चलिए अगला खबर जानते हैं दोस्तों। गहरे आर्थिक संकट में फंसी ये भारतीय कंपनी बायजूस। पहले ऑफिस और अब 30 ट्यूशन सेंटर किए बंद। पैसे की बचत करने के लिए कंपनी को पहले अपने रीजनल ऑफिस बंद करने पड़े थे और अब उसने अपने ट्यूशन सेंटर बंद करना शुरू कर दिया है दोस्तों।
अगला खबर बिहार से है दोस्तों। लालू यादव की बेटी रोहिणी को टिकट देने पर राजनीति तेज, बीजेपी ने साधा निशाना। जी हाँ, बिहार में इंडियन गठबंधन के सीट बंटवारे पर अब तक बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुछ सीटों पर विवाद है, लेकिन धीरे धीरे आरजेडी ने अकेले ही सीटों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। लालू की बेटी रोहिणी को टिकट देने की चर्चा पर राजनीति तेज हो गई है। अगला न्यूज है दोस्तों। दिल्ली मेट्रो में लड़कियों ने गंदी तरह खेली होली, भड़के लोग, वीडियो हुआ वायरल। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली मेट्रो में फ्लोर पर सफेद सूट और साड़ी पहने बैठी दो लड़कियां बहुत ही अतरंग तरीके से रंग खेल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।